तुम्हें अगर जाना जरूरी है तो जाओ, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रुकने वाला। लेकिन शहर में कुछ इंतजाम हुआ? वहाँ एक किराए का घर लिया हुआ है, वहाँ रहेंगे। कंपनी की पास ही है वो किराया घर। और बच्चे? उन्हें भी हम साथ ले चलेंगे। नौकरी है तुम्हारा प्राइवेट, इतने कम वेतन में घर चलाना मुश्किल नहीं होगा? शहर से तो हमारा घर दूर नहीं है, यहीं से तुम नौकरी करने जा सकते हो। आने जाने में ट्रेन का तो सुविधा है। गांव में है क्या पिताजी? मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? बच्चों को भी शहर में पढ़ाना है। गांव में तो सिर्फ गरीबी ही गरीबी है। बस मुझे जाने की आज्ञा दो। अगले रविवार को मैं और मेरा परिवार शहर चले जाएंगे। ठीक है, तो यही तुम्हारा मर्जी है तो चले जाओ। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा कर दूंगा। अपना जमीन खुद संभाल लेना। मेरा क्या है, आज है कल नहीं। दोनों अगर खुश हो यही मेरी खुशी है। रितुल, मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऑफिसर से मिलने के लिए, मिले कि नहीं? हाँ, नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक दिन गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया। और वैसे उससे क्या, अभी तो बेवजह घर में ही बैठे हुए हो ना। और मैं गांव में बैठ के करूँ भी तो क्या? रास्ता खुद नहीं निकलता, उससे ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। रितुल, हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे उदास होकर अकेले यहाँ पे क्यों बैठे हो? अरे, तुम कब और कहाँ से आई? तुम्हें तो पता ही है, मैं शहरों में जाती हूँ और ये जो हम मृतिका शिल्प सीख रहे थे ना, उसको कैसे अच्छे से बनाया जाए, वो वहाँ पे जाके प्रशिक्षण ले रही थी। अभी तो वही से आ रही हूँ। पर तुम यहाँ पे अकेले ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, ऐसे नहीं, कुछ तो बात है, बोलो क्या हुआ है? अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ और कोई दूसरा निष्कर्ष भी नहीं मिल रहा है। और देखो ना, आज तक एक नौकरी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। कमल चाचा ने अच्छा ही किया, जो गांव की जमीनें बेचकर शहर चले गए पूरे परिवार के साथ। और तो सुना है राहुल का किसी कंपनी में नौकरी भी लग गई है। बस मैं ही गांव में रहकर बेकार की जिंदगी जी रहा हूँ। अच्छा, राहुल को नौकरी मिल गई? तुम भी तो पर्यटन विभाग में डिप्लोमा कर चुके हो। हाँ, लेकिन उस विभाग में कोई भी स्कोप नहीं और नौकरी मिलने का तो चांसेस ही नहीं। डिप्लोमा करने के बाद नौकरी ही करनी है ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम तो स्वयं भी कुछ कर सकते हो। आजकल सरकार ने भी गांव की सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ की है और इसके साथ ही साथ ग्रामीण पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए भी बहुत कुछ की है। हाँ, मुझे पता है कि पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और राजस्व अर्जन करने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है, मगर अकेले करूँ भी तो क्या? अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? कल बताऊंगी, थोड़ा सोच के। मगर तुम
कल मिलेंगे इसी जगह पे। भैया कैसा चल रहा है? खास नहीं, आजकल ये खरीदना नहीं चाहता है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठिए। अच्छा भैया, अगर हम इन चीजों का अलग अलग डिजाइन बना के और अच्छी तरह से बेचे तो कैसा रहेगा? हाँ, तब ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, फिर आप कीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ सर, कहिए। प्रोजेक्ट को मेल करने के लिए कहा था। हाँ, मैंने सब मेल कर दिया। परंतु मिस्टर बरुआ ने कहा उन्हें कोई मेल नहीं मिली। कितना समय पहले तुम्हें वो मेल भेजा था? 3 घंटे पहले। ओह, तब तो उन्हें अब तक मिल जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अच्छी तरह चेक करके पूरे डिटेल्स को फिर से मेल कर दो। मिस्टर बरुआ को आज ही मिलना चाहिए, इसलिए भेजने के बाद भी अच्छी तरह देख के कंफर्म हो लेना कि मेल उन तक पहुंच चुकी है या नहीं। क्यों? फिर से? हाँ ठीक है, मैं फिर से मेल कर लेता हूँ, फिर चेक भी कर लूंगा। तो क्या सोचा तुमने? तुमको तो पता ही है, मैं शहर जाके मिट्टी का शिल्प बनाने की प्रशिक्षण लेती हूँ। और वहीं पे सुना है कि एक बिहार में एक मधुबनी नाम के गांव है और उसी गांव में बहुत अच्छी अच्छी चित्रकला बनती है और वो सब चित्रकला देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अगर यही सब हमारे यहाँ पे भी हो जाए तो कैसा रहेगा? ये तो तुमने ठीक कहा है, और हमारे गांव में भी ज्यादातर लोग मिट्टी का शिल्प बनाने का काम करता है। हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा हो सके तो बहुत बेहतर होगा। अगर लोगों को उन्नत किस्म की प्रशिक्षण मिल जाए तब कैसा होगा? हाँ, तब तो उनके द्वारा बनाया गया माल भी उन्नत किस्म का होगा। हाँ हाँ, अब क्या करना है? करना क्या है, हमारे गांव के कारीगरों को उन्नत तरह के प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना ही पड़ेगा। और मैं अभी राहुल को फोन करता हूँ ताकि वो सरकारी दफ्तर में जाके जानकारियाँ हासिल कर पाए। पर राहुल तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है ना, उसको कहाँ समय मिलेगा कि वो जाके दफ्तर में खबर ले? राहुल ने मुझे कहा था कि उसे मेहनत के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलता, और अगर उसे मौका मिला तो वो नौकरी छोड़ भी देगा। और क्यों ना हमें उसे यहाँ बुलाकर और सारे गांव वाले मिलकर हमारे गांव को ही पर्यटन स्थल बना दे। कैसा रहेगा? गांव को पर्यटन स्थल? हाँ वही तो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा।
हाँ रितुल भाई बोलो। अरे तेरे आवाज को क्या हुआ? बहुत थकावट जैसा लग रहा है। कहाँ पे है? अरे ऑफिस में। ऑफिस में? अरे भाई आज संडे के दिन में भी ऑफिस? हाँ क्या करूँ यार, सप्ताह में एक दिन ऑफ है और कल सोमवार है और ऑफिस ऑफ है मेरा। नौकरी से तो परेशान हो गया हूँ मैं। यार मैंने सोचा था आज तेरा छुट्टी होगा, इसीलिए तो कॉल किया था। कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात तो है, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, घर पहुंचते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। हाँ भाई ठीक है, आराम से कॉल करना। चल रखता हूँ। हाँ ठीक है। तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे नहीं, वो एक्चुअली नीतू के क्लास में देर हो गई, इसी के लिए इंतजार कर रही थी। अच्छा तुम बताओ तो राहुल से क्या बातें हुई? हाँ राहुल ने मुझे कहने के मुताबिक वो पर्यटन दफ्तर में गए थे और एक अफसर से भी अच्छा। मिला और उस अफसर को हमारे गांव में आने के लिए राजी कर दी और बस हम लोगों को एक तारीख फिक्स करना है। ठीक है, मैंने तो मिट्टी का शिल्प कैसे अच्छे से बनाया जाए उसकी प्रशिक्षण लेने के लिए अपने प्रशिक्षक को बुलाई थी और अब वो आने के लिए राजी भी हो गए हैं। अब बस कब शुरू होगा वो बोलने की देरी है। अच्छा ये बात है, तो हम लोग एक काम कर सकते क्या? हैं। जिस दिन हम लोगों का कर्मशाला शुरू होगा उसी दिन हम उस अफसर को उद्घाटन के लिए बुलाते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, प्रशिक्षण के लिए जिन लोगों की आवश्यक होगी उन लोगों को बुलाने के लिए भी तो तारीख की दरकार होगी। हाँ ठीक है, फिर बात कर लो। ये प्रशिक्षण कितने दिन का होगा और प्रशिक्षक कौन कौन रहेगा? हाँ तो ये मैं तय कर लूंगी। पर और एक बात, अभी तक तो हमारी ऑफिस भी नहीं खुली है, एक ऑफिस की आवश्यकता है। ओह, मैं तो एक बात भूल ही गया था। क्या? हमारे ऑफिस के लिए मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा कमरा देखा था। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो। हाँ। चलो फिर चलो। अच्छा हमें ना गांव वालों को हम लोग क्या कर रहे हैं और किस विषय पे काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना जरूरी है। ठीक है। हाँ बताना जरूरी है ताकि हम एक साथ जुट होकर काम कर सके। हाँ तो फिर ठीक है, चलो सभी के घरों में जाके हम उन लोगों को बताते हैं। हाँ सही है, वही करते हैं। हाँ लेकिन एक साथ जाने के अलावा अगर हम अलग अलग जाकर काम करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा और समय भी कम होगा, कम लगेगा हमको। हाँ ठीक है फिर। हाँ, सही तो हम है। लोग हाँ अलग अलग होके जाते हैं, अलग-अलग होके जाते ताकि हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिल पाए। ठीक है, ठीक है, हम वही करते हैं। तो फिर चलो 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 चलो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
आइए आइए, नमस्कार। आइए। नमस्ते। रास्ते में कोई असुविधा तो नहीं नहीं, आराम से आ गया। कुछ भी कष्ट नहीं हुआ ना? नहीं। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं आप लोगों को ज्ञात है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य है ये एक सप्ताह होने वाली हमारी ये कर्मशाला की, और इस कर्मशाला की उद्घाटन के लिए पर्यटन दफ्तर से हम लोग के साथ है पर्यटन अधिकारी हृदय रंजन जी, और प्रशिक्षक के रूप में हम लोग के साथ है धीरेन्द्र दास जी और देवकांत हजरिका जी। आज हम लोग के साथ आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ उपस्थित हुए मुख्य अतिथि को हम लोगों की तरफ से एक एक फुलाम गमछा से हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे साथ उपस्थित हृदय रंजन जी को उसके मूल्यवान 2 शब्द आप लोगों के सामने पेश करने के लिए मैं उसे अनुरोध करना चाहता हूं। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी मिट्टी शिल्पकारों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जो यहाँ कर्मशाला का आयोजन किए हैं, इस कर्मशाला में शिक्षित होने के बाद जो सामान तैयार होगा वो बहुत ही उन्नत किस्म का होगा और उसकी मार्केट में भी वैल्यू बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि यहाँ के नौजवानों को शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं खुद वो दूसरे लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे, तो फिर शहर जाने की जरूरत ही क्यों है। यहीं करे अपने गांव में रहकर ही। लेकिन जब हम यहीं पर अपनी सामानों को उन्नत करके नौकरी से या शहर जाकर जो कमाते हैं उससे ज्यादा अर्जन कर सके तो बेहतर है। अतः आप लोग इन नौजवानों का सहयोग कीजिए ताकि ये इन सामानों को उन्नत बना सके, आप लोगों को और अच्छी सीख दे सके और साथ साथ ये गांव भी उन्नति कर सके। क्योंकि ये जो उन्नत सामान बनेगा, आजकल जमाना आ गया है ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो ये डायरेक्ट आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये जवानों ने शुरू किया है, मैं देख रहा हूँ। ऑनलाइन में क्या है कि घर बैठे आप ऑनलाइन में डाल दीजिए, वो पूरी दुनिया में देख रहा है और वहां से डिमांड आएगा, आप यहाँ से सामान भेजेंगे और एक अच्छी कीमत पर। और इस तरह क्या है कि गांव काफी उन्नति करेगा। सच ही कहा है किसी ने कि भारत सोने की चिड़िया है। आज मुझे पता चला ये सोने की चिड़िया गांव में बसती है। इन कारीगरों के हाथों से तैयार होता है ये सोने की चिड़िया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये गांव एक दिन उन्नति करेगा, ये शिल्पकार भी उन्नति करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सामान जो आप तैयार करेंगे और डायरेक्ट बेच सकेंगे, कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई कारीगर नहीं होगा, कोई बीच में ठेकेदार नहीं होगा, तो डायरेक्ट जो कस्टमर से पैसा मिलता है वो आपके हाथ में आएगा और इस तरह लाभ ज्यादा होगा। और ये नौजवान नौकरी के लिए शहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये खुद दूसरे को नौकरी देने में सक्षम होंगे और स्वावलंबी होंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अनिमा और प्रगति कैसे है? ठीक है। सुना है शहर में कुछ जमीन खरीदने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन इतना पैसा पिताजी कहाँ से लाएंगे वो मुझे बिल्कुल पता नहीं।
2.5 लाख तो यहाँ से ही मिल जाएंगे। मुझे पता है, गांव की जमीन को बेचना चाहते हैं। जमीन हमारी आत्मा है, भला कोई आत्मा को बेचता है क्या? यहाँ पड़ा रहने से अच्छा है उसको बेच ही डाले। पिताजी जो करना चाहते हैं करने दो। शहर में तेरा जमीन लेने से मन में शांति रहेगी। लेकिन यहाँ की जमीन मुझे बेचने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। देखो, कुछ बातें ऐसे होते हैं, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। पता नहीं पिताजी क्या सोच के ये कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। शहर जाकर अपने पिताजी के साथ झगड़ा मत करना। जो करना होगा सासा जी करेंगे। तुम अपने काम पे ध्यान दो। आज ही शहर चला जाओगे क्या? हाँ चाचा, शहर पे बहुत काम है। राहुल ने कहा है कि वो बहुत जल्द नौकरी छोड़ के यहाँ आ रहा है, गांव में हमारे साथ काम करने के लिए। क्या? उसके पिताजी मानेंगे क्या? उन्होंने तो कहा है कि वो मान गए हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे और ये पर्यटन स्थल बनेगा। इसमें क्या है? ये सब प्रोडक्ट मैंने अपलोड कर दिया है। क्या? सच्ची में?